Hello beta, let's start our new chapter, chapter number 3 of unit 3. थर्ड यूनिट में हम थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं और चैप्टर क्या है हमारे पास, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे पहले हमने स्ट्रेटजीज़ की बात की कि कैसे हम फूड रिसोर्सेज को अवेलेबल पॉपुलेशन के लिए बढ़ा सकते हैं, लिमिटेड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे ही ज़्यादा गेन कर सकते हैं। यहाँ हम यूज़ करेंगे कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए फूड रिसोर्सेज में, मेडिसिन में या आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट में, हर एक चीज़ में कैसे माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ नेम ऑफ माइक्रोब्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, जिन्हें अगर आप साथ के साथ कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट देखिए बेटा, माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। जितने भी आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे काम आ रहे हैं। आपके पास कुछ जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ का रोल है वो है, सबसे पहले हम कर्ड की बात करें। हम अपने घरों में कर्ड कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्मेंटेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, माइक्रोब्स के कारण जितनी फर्मेंटिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका एग्जाम्पल है कर्ड फॉर्मेशन। इनके अंदर जो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहे हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हैं कॉमनली लैक्टोबैसिलस, बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इन्हें कॉमनली हम एलबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह देते हैं। बिसाइड द कन्वर्जन, यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल जाता है बेटा। ठीक है, कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं उस कर्ड के क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी में। एक तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरा क्या है, ये विटामिन B12 जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है विटामिन B12 को बढ़ा देता है। जितने हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को ये रोकता है। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर स्टमक व्हेन दे, जहाँ पे क्या है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकता है। कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय, नॉर्मली क्या है आपके पास, मिल्क, वाटर, देन वार्म। उस मिल्क को गर्म किया जाता है लगभग 76.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। लिक्विड वाटर थोड़ा सा इवेपरेट हो जाता है इस टाइम पे। देन टेम्परेचर इज ब्राउट, उसको गर्म करके हल्का सा वापस लेके आया जाता है। 50 to 40 डिग्री मतलब टेम्परेचर है। एक कूल प्लेस पे रख के हम नॉर्मली मतलब जब दही बनाएंगे तो इतना टेम्परेचर हमें मेंटेन रख। क्या करेंगे, थोड़ी अमाउंट में कर्ड, इनोक्यूलम जिसे हम स्टार्टर भी बोल देते हैं, इनोक्यूलम उसमें ऐड किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, उस मिल्क के अंदर ऐड किया जाता है। और इसके ऐड होते ही क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस वहाँ शुरू हो जाती है। और इस प्रोसेस के टाइम पे जो लैक्टोज शुगर है वो मिल्क का वो कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। जो एसिडिक मीडियम है वो मिल्क प्रोटीन जो केसिन है उसके कोगुलेशन में हेल्पफुल होती है और पार्शली डाइजेस्टिंग इट, वो उसे पार्शली डाइजेस्ट भी कर रहा है मतलब कन्वर्ट कर रहा है। और लगभग 6 to 8 आवर्स ये प्रोसेस नॉर्मली ले लेता है। सेकंड यूज़ है डो फॉर मेकिंग फूड। जितने भी आपके पास ये फर्मेंटेड फूड वगैरह हैं उनके लिए जो डो तैयार किया जाता है। न्यूमरस फूड आइटम लाइक डोसा, जलेबी, इडली और ब्रेड, ये आपके पास फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से उनकी फर्मेंटेशन किया जाता है। द डो विच इज़ यूज्ड, इनमें जो डोसा इडली के टाइम पे डो यूज़ किया जाता है उसको लगभग ओवरनाइट 10 to 12 आवर्स के लिए रखा जाता है बैक्टीरियाज के साथ। और बैक्टीरिया काम आ रहे हैं आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, फिकैलिस, पेडिकोकस, सर्विसिए, ल्यूकोनोस्टॉक, मिजेंटीरॉइड्स। ये थोड़े से एक दो नाम आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। कॉजेज फर्मेंटेशन सो दैट डो इंक्रीज, मतलब ये फर्मेंटेशन कोज करते हैं जिसके कारण वो उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और वॉल्यूम क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्रेड में से मतलब रिलीज़ हो रही है, जैसे ब्रेड भी बनाया जाता है ये सैक्रोमाइसिस सर्विसे की हेल्प से। शुगर प्रेजेंट इन द डो इज़ रैपिडली शुगर जो मिलती है डो के अंदर वो रैपिडली फर्मेंटेड हो रही है यीस्ट की हेल्प से। और CO2 और अल्कोहल मतलब फॉर्म किया जा रहा है। और स्वेलिंग ऑफ डो ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग इज कॉज्ड बाय सिक्रेशन अमाइलेज, माल्टेज एंड जाइमीज। ये जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, CO2 रिलीज हो रही है, उनके कारण ये हो जाती है। ब्रेड के सॉफ्ट बनने को, स्वेलिंग आने को लीवनिंग ऑफ ब्रेड नाम दिया जाता है। थर्ड प्रोडक्ट है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमारे पास चीज़। ये क्या है आपके पास, पार्शली डिग्रेडेड कंसनट्रेट ऑफ मिल्क फैट। मिल्क के अंदर जो फैट है और केसिन जो प्रोटीन है उसका पार्शली डिग्रेडेड प्रोडक्ट होता है, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होता है जो माइक्रोब्स की हेल्प से किया जाता है। इसमें कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ बता रखा है, जैसे फर्स्ट है कॉटेज चीज़। ये आपके पास प्रिपेयर किया जाता है इनोक्यूलम स्टार्टर देके स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस की हेल्प से। ठीक है, और फिर है स्विस चीज़। ये प्रिपेयर किया जा रहा है बेटा बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनाई। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फ्लेवर अलग है, इसमें होल्स जो हैं वो थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। रेकीफोर्ट चीज़,
इट इज़ ग्रीनिश ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फंगस पेनिसिलियम ब्रोक्टीफोर्टाई, इसके अंदर मतलब फंगस के कारण ये फॉर्म होता है। और शिप्स मिल्क, जो शीप है उसके मिल्क से ये तैयार किया जाता है। फिर है आपके पास अदर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की हम बात करें, जैसे टोडी की हम बात करें, इंपॉर्टेंट है टोडी। एक टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पीने के काम आ रहा है, यूज्ड इन सम पार्ट साउथ इंडिया में यूज़ किया जाता है। और ये आपके पास फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है, जो टोडी पाम या और कोकोनट वाटर को मिला के। टोडी पाम क्या है? लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम टोडी पाम। जो टोडी पाम प्लांट है उसके लेटेक्स को कोकोनट वाटर के साथ मिक्स करके ये ड्रिंक तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। सॉसेस, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ बीफ एंड पोर्क। जो मांस है आपके पास उस मतलब पिग और बीफ, जो आपके पास कैटल्स का मांस है, उस बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हेल्प से ये तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन ऑफ फिश और आपके पास सोयाबीन और बैम्बू शूट, इनको यूज़ किया जाता है फूड फॉर्म करने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ बेकर्स यीस्ट फ्रॉम सेलेक्टेड स्ट्रेन, सेक्रोमाइसिस सर्विसे की कुछ स्ट्रेन्स, पर्टिकुलर स्ट्रेन से बेकर्स यीस्ट तैयार किया जाता है, जो स्पेशली बेकरी में काम आ रहा है आपके पास। बेनिफिट्स क्या है? प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक जो डायरेक्टली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स को डायरेक्टली लेते हैं, उनसे तैयार प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्टली माइक्रोब्स को लिया जाए। द लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इंट्रोड्यूस फैक्टर टू एनहांस द डाइजेस्टिव, जो डायरेक्टली लिए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है प्रोबायोटिक्स, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कंजप्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस कॉजेज इम्यून एनहांसमेंट, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से ये बचाता है, वायरस के कारण जो डायरिया वगैरह हो जाता है, वायरल डायरिया, उससे ये बचा के रखता है। फिर है आपके पास बायोफिडो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट आपके पास एसिटिक और लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन के थ्रू जो तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम बायोफिडो बैक्टीरिया। बेनिफिट्स क्या है इन बायोफिडो बैक्टीरिया के? ये आपके पास एक्टिविटी, जितने भी आपके पास डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनको ये रोकता है, ठीक है, अपनी ये एक्टिविटी बढ़ा देगा। जितने भी खराब बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग हैं वो उनको रोकने का काम करता है। जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ये खुद बनाएगा, जिसके बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जो खराब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर वो डेड होंगे। इट रिड्यूसेस द ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कम कर रहा है आपके पास ब्लड प्रेशर को, ये रिड्यूस कर रहा है। अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो यूज़ किया जा सकता है। अल्कोहल इंड्यूस लीवर डैमेज, अल्कोहल के कारण जो लीवर डैमेज हो जाता है उनके इसमें ये काफ़ी काम करता है। जितने भी आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें ये सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल है। रिमूव कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। प्रमोशन ऑफ बोन्स डेंसिटी, जितनी भी बोन डेंसिटी है, मतलब कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये बढ़ा देता है कैल्शियम मैग्नीशियम का इंटेस्टाइन से, और बोन डेंसिटी को एनहांस करता है, प्रमोट करता है। यहाँ तक हमने पढ़े ये सारे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। नाउ सी द सेकेंड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ आर फॉर्म्ड बाय एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस माइक्रोब्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ हम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे फर्स्ट हम लें यीस्ट एंड अल्कोहल, ये क्या है आपके पास? फर्मेंटेड बेवरेजेस, जितने भी आपके पास ये ड्रिंक मटेरियल है ये तैयार करने के काम आता है। यीस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स एज एनिमल एंड ह्यूमन फूड इनके थ्रू तैयार किया जाता है, प्रोड्यूस्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर हम टाइप्स ऑफ यीस्ट की बात करें तो बेकर्स यीस्ट एक है, ये सेलेक्टेड स्ट्रेन्स होती हैं सेक्रोमाइसिस सर्विसे की, जो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में स्पेशली यूज़ किए जाते हैं पाउडर और केक के फॉर्म में। ये यीस्ट जो है आपके पास, इनके पास एबिलिटी होती है कि शुगर को फर्मेंटेट कर देते हैं, डॉ के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसको फर्मेंटेट कर देते हैं। जो बेकर्स यूज्ड है यीस्ट है, ये आपके पास प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है? जो आपके पास रॉ मटेरियल है, स्टॉक, स्ट्रेन और मोलेसिस एंड देन, मतलब वो स्ट्रेन, पर्टिकुलर स्ट्रेन ले ली, उनको मोलेसिस के ऊपर आपने, मोलेसिस यहाँ क्या है बेटा? रॉ मटेरियल, जिसे आपने वो गन्ना निकाल दिया, गन्ने का जूस निकाल दिया, उसके पीछे जो वो सूखा हुआ गन्ने का रीजन बच गया वो मोलेसिस, एंड देन कलेक्टेड आफ्टर सेंट्रीफिकेशन एंड वॉशिंग, उनके ऊपर इसे ग्रो किया जाता है, फिर उस सेंट्रीफिकेट किया जाता है और उसके बाद वॉशिंग के थ्रू मतलब ये बेकर्स यीस्ट को कलेक्ट किया जाता है। बियर्स यीस्ट, जितना भी आपके पास अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में, ब्रूइंग इंडस्ट्री, मतलब ये अल्कोहलिक ड्रिंक वाली जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बियर बनाने के लिए ये आपके पास अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। ग्रीन मैश, जितने भी आपके पास ग्रीन मैश जैसे गेहूँ बाजरा, ठीक है,
फर्मेंटेशन इनका करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्विसे की एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के थ्रू। वाइन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है फ्रूट जूस का, जिसका फर्मेंटेशन करवाया जा रहा है सैक्रोमाइसिस इलिप्सॉइडन के थ्रू। एंड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेप। जो फर्मेंटेशन है इंडस्ट्रीज़ में वो कैसे करवाई जा रही है, सबसे पहले क्या है आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको कल्चर करवाया जाता है ग्लास फर्मेंटर्स के ऊपर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। बायो रिएक्टर, ये आप 4th यूनिट में पढ़ोगे बेटा, ये लार्ज वेसल्स होती हैं 1000 ऑफ लीटर्स की, जिसके अंदर जितनी भी माइक्रोब्स की एक्टिविटी है इस टाइप से पर्टिकुलर कंडीशंस इनके अंदर मेंटेन की जाती हैं कि माइक्रोब्स की एक्टिविटी एनहांस हो जाए। तो इन बायो रिएक्टर्स को यूज़ किया जाता है और इनका डिज़ाइन ही इस तरीके से होता है कि वो आपके पास प्रॉपर स्टरलाइजेशन मीडियम या सुटेबल रोटेट करना, पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन उनके अंदर मेंटेन करना, फॉर्म कंट्रोलर जब रोटेट हो रहा है तो उसमें फॉर्म लाइक ऊपर झाग झाग से नहीं बन रहे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या है आपके पास इन बायो रिएक्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाया जाता है। उसके लिए भी आपके पास तरीके क्या है, या तो आप ग्रो करवाइए सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम के थ्रू। सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम में क्या है आपके पास सरफेस के ऊपर आपके पास एक न्यूट्रिएंट मीडियम की लेयर आप रखिए, उसके ऊपर आप ग्रो करवाइए। या सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, बाय सस्पेंडिंग सेल्स इन द न्यूट्रिएंट, आप कहीं कहीं उन सेल्स को बिखरा दीजिए न्यूट्रिएंट मीडियम में, पर्टिकुलर एक लेयर नहीं बनाई है आपने, कहीं कहीं उनको छोड़। फाइनल स्टेज क्या है, प्रोडक्ट की रिकवरी कर लीजिए। सेकेंड प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल्स में वो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज के अलावा एंटीबायोटिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये किसी और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उन्हें किल करते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंटीबायोटिक्स की, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, ये नहीं कि वो एक पर्टिकुलर के ही खिलाफ काम आ रही है, बहुत सारे पैथोजन माइक्रोब्स के वो खिलाफ काम आ जाए तो लार्ज या ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हो। इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पैथोजेनिक, जो पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये इतनी पावरफुल हों कि उनकी डेवलपमेंट को रोक दें। और जो एंटीबायोटिक है वो अटैक करे और जो स्पेसिफिक जिसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म को, पैथोजन के मेटाबॉलिज्म को ये रोक दें और ताकि ये अपना रियल इफेक्टिवनेस ये शो करें और ये हार्मफुल उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। और जो इनका एक्शन प्लान है शुड बी स्पेसिफिक ऑन पैथोजन, वो ये नहीं कि किसी और पार्ट पे असर कर रहा है, किसी और पार्ट पे जिसके लिए वो यूज़ किया गया है स्पेशली उसी के लिए यूज। और बॉडी के अंदर जो और बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं ये उनकी साइकिल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो इनके सोर्स क्या हैं, ऑल्दो सम आपके पास 7000 एंटीबायोटिक्स आज के दिन मार्केट में मतलब आपके पास मतलब टोटल नॉन है, लेकिन उनमें से सिर्फ 150 को हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब यूज़ की जा रही हैं। जो मोस्टली एंटीबायोटिक्स हैं 3 ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब 3 ग्रुप हैं आपके पास मेनली माइक्रोब्स के जहाँ से वो तैयार की जाती हैं। एक है यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैसिलस 70% तैयार हो रही है, सुडोमोनास से लगभग आपके पास 30% तैयार हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो जो यू बैक्टीरिया से बन रही है पॉलीमिक्सिन बी, कॉलीमाइसिन। फिर है आपके पास एक्टिनोमाइसिटीज से जो तैयार हो रही हैं मोस्टली, जैसे आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइक्रोमोनोस्पोरा, एक्टिनोप्लेन्स, इन जनरा से तैयार की जा रही हैं एंटीबायोटिक्स। फंगस अगर हम लें तो पेनिसिलियम, एस्पैरजिलस, इन जिनस से आपके पास मोस्टली तैयार की जा रही हैं। रेजिस्टेंस अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो कुछ जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस जनरेट कर लेते हैं। क्यों करते हैं, जो पैथोजन है वो बहुत जल्दी अपनी सेल वॉल को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी मेम्ब्रेन को, सो दैट एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल सेल वॉल उन्होंने चेंज कर ली और उस बैक्टीरियल सेल वॉल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे। पेनिट्रेट नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। द पैथोजन ऑल्टर्स द एंटीबायोटिक टारगेट को उन्होंने चेंज कर दिया म्यूटेशन के कारण, और बैक्टीरिया डेवलप सच एंजाइम विच मॉडिफाई द एंटीबायोटिक्स, और उनके ऊपर वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाती। थर्ड अगर हम बात करें एंजाइम्स की तो लगभग आपके पास 2200 एंजाइम्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1 to 1.5% एंजाइम्स आर बीइंग एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, यूज़ किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, जैसे प्रोटीएज, पता है हमें प्रोटीन पे काम करेगा। लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन बेटिंग ऑफ हाइड्स के ऊपर, मतलब वो जो आपके पास लेदर वाला पार्ट है उसे बेटिंग करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और प्रोटीनेशियस जितने भी स्टेन हैं
उनके ऊपर मतलब प्रोटीन का कोई धब्बा लग गया है, खाने में कोई प्रोटीन का पार्ट था, तो उसके ऊपर प्रोटीज या एंजाइम छोड़ दो तो वो उसे अपने आप डिग्रेड करेगा। सिल्क इंडस्ट्रीज टू लिबरेट द सिल्क फाइबर, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री जो हमने अभी कहा फूड स्पोर्ट्स को हटाने के लिए, अमाइलेज है जैसे एंजाइम, ये क्या है, ये स्टार्च को डिग्रेड कर रहा है। कॉमर्शली इसको यूज़ किया जा रहा है स्टार्च जो स्ट्रेन है वो वुलन क्लोथ से उन्हें निकालने के लिए। क्लियरिंग ऑफ टर्जिडिटी इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्न, टर्जिडिटी रिमूव करने के लिए कॉर्न इंडस्ट्रीज़ में, चॉकलेट सिरप्स के लिए, सॉफ्टनिंग स्वीटनिंग ऑफ ब्रेड के लिए, रिमूवल ऑफ फूड स्पॉट, ड्राई क्लीनिंग में फूड स्पॉट्स को हटाने के लिए, ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मॉल्ट फॉर स्टार्च हाइड्रोलिसिस के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। अमाइलेजेस, ग्लूकोअमाइलेजेस एंड ग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके पास, ये कॉर्न स्टार्च को फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब कॉर्न सिरप बनाने के काम आ रहे हैं। फ्रुक्टोज जो है आपके पास वो शुगर से भी ज़्यादा स्वीट है, इसलिए बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में फ्लेवर देने के लिए, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में स्वीटनेस कॉज करने के लिए। रेनिन की अगर हम बात करें, रेनिन एक एंजाइम है, एक हार्मोन है, यहाँ एंजाइम की बात हो रही है। ये आपके पास जितना भी काफ वगैरह है उनके स्टमक से रिमूव किया जाता है एंजाइम रेनिन। और चीज़ मेकिंग में ये लार्ज स्केल पे आपके पास चीज़ जब प्रिपेयर करना हो तो यूज़ किया जाता है। लैक्टेज की अगर हम बात करें, ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो ये दूध से दही बनाने के लिए, कोगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लार्ज स्केल पे लैक्टेज जो है आपके पास कोगुलेशन में काम आ रहा है। फिर अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेज की, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है आपके पास। और क्लॉट बस्टर, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्लॉट बस्टर मतलब कहीं पे भी क्लोटिंग हो गई है, थ्रोम्बोसिस हो गई है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट बन गया है, तो उसे ब्रेक करने के ये काम आ रहा है। फॉर ब्लड वेसल्स में से क्लोट हटाने के काम आ रहा है। इंट्रावस्कुलर फाइब्रिन को डिसॉल्व करने के काम आ रहा है। इसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए भी नाम दिया जाता है। विटामिन्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जैसे प्रोडक्ट्स हम विटामिन्स की बात करें, जैसे हमने एंजाइम की बात की, तो आपके पास जितने भी टोटल विटामिन हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में जो आपके पास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ओनली 2 कैन बी प्रोड्यूस। टोटल में से आपके पास नॉर्मली जितने भी यूज़ हो रहे हैं 2 प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। विटामिन ए एज अ बीटा कैरोटीन फर्मेंटेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके पास जैसे फर्स्ट हम ले लें विटामिन B12, कोबालामीन भी कहते हैं, इसकी कमी से जैसे परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ये फर्स्ट था जिसे मतलब बाई प्रोडक्ट फर्मेंटेशन के बाई प्रोडक्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन और एसीटोन ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन के थ्रू तैयार किया गया। प्रेजेंटली विटामिन B12 जो है वो इंडस्ट्रियल स्ट्रेन है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनाई एंड सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस से तैयार किए जा रहे हैं। फिर है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये कॉमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है एशबाइया गोसिपाई और एरमोथियम एशबाई जो आपके पास बैक्टीरिया है उनके थ्रू। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, तय है बेटा इस वाले ऑर्गेनिक एसिड वाले में से एक क्वेश्चन मतलब पेपर में आएगा ही आएगा। सिट्रिक एसिड अगर हम लें तो ये तैयार किया जा रहा है एस्परजिलस निगर के थ्रू, एस्परजिलस निगर के थ्रू। और इसमें क्या है आपके पास ऑन मैनी कार्बोहाइड्रेट सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। ये जो सिट्रिक एसिड तैयार होगा आपके पास वो डाइंग में, मिरर सिल्वरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक के अंदर, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और जो कैंडीज़ हैं उनके अंदर ये यूज़ किया जाता है। आपको याद करना है प्रोडक्ट क्या है, किसके थ्रू बना और उसका यूज़ क्या है, ठीक है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास फर्मेंटेड अल्कोहल से तैयार किया जा रहा है और इसके लिए बैक्टीरिया काम आ रहा है एसिटोबैक्टर एसिटाई। और इसका यूज़ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, फार्मास्यूटिकल जितने भी दवाइयों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, कलरिंग एजेंट्स में, इंसेक्टिसाइड में और पेस्टिसाइड में। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये आपके पास फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट से तैयार किया जाता है जैसे, और किसके थ्रू किया जा रहा है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस डलब्रूकाई। साइक्लोस्पोरिन ए इम्पॉर्टेंट है, बायो एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। ये देखना ये सिर्फ फंगस से तैयार हो रहा है आपके पास, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के थ्रू। और ये आपके पास सप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को कम करने वाला, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे इम्यून सिस्टम को वीक करने वाले की तरह काम आ रहा है आपके पास। स्टेटिन्स की हम बात करें तो प्रोड्यूस्ड बाय ये यीस्ट के थ्रू, यीस्ट भी फंगस होगी आपके पास, मोना अस्कस परप्यूरिस के थ्रू तैयार किया जा रहा है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है, लोवरिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
कम कैसे करता है? बाय एक्टिंग एज ए कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज। जो एंजाइम ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए, उसके साथ ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है, मतलब उस एंजाइम को प्रॉपरली काम नहीं करने देता, स्टेटिन्स।